भारत का इतिहास वीरों और विजेताओं से भरा पड़ा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1206 से 1526 ईस्वी के बीच दिल्ली सल्तनत पर कौन कौन हुकूमत कर चुका है? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक रोमांचक सफर पर, जहां हम जानेंगे मोहम्मद गजनवी से लेकर खिलजी और तुगलक तक की कहानियां। मोहम्मद गजनवी 1998 से 1030 ईस्वी में पहला आक्रमणकारी। मोहम्मद गजनवी वह नाम जिसने भारत पर 17 बार हमला किया। सोमनाथ मंदिर पर उसकी चढ़ाई आज भी इतिहास में दर्ज है। उसका मकसद सिर्फ लूटपाट करना था, लेकिन इन आक्रमणों ने भारत के भविष्य की दिशा बदल दी। मोहम्मद गोरी 1175 से 1205 ईस्वी में विजय की लहर। मोहम्मद गोरी जिसने 1192 की तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को हराकर भारत में अपनी जड़ें जमा ली। वह सिर्फ लूट के लिए नहीं आया था, बल्कि यहाँ शासन स्थापित करने का इरादा रखता था। गुलाम वंश 1206 से 1290 एक नई शुरुआत। गुलाम वंश की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, जो मोहम्मद गोरी का सबसे वफादार सेनापति था। 1206 ईस्वी में उसने दिल्ली की गद्दी संभाली। उसके बाद इल्तुतमिश ने सल्तनत को मजबूत किया और दिल्ली को एक अस्थायी राजधानी बना दिया। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासक। रजिया सुल्तान जो भारत की पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला शासक बनी। वह अपने पिता इल्तुतमिश की सबसे योग्य संतान थी, लेकिन समाज उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 लोहे का शासन। बलबन ने शासन में कठोरता और अनुशासन का परिचय दिया। उसने अमीरों की शक्ति को कमजोर किया और सल्तनत को संगठित किया। उसका शासन दिव्य शक्ति और राज्य की गरिमा पर आधारित था। कैकूबाद 1287 से 1290 अंत की शुरुआत। गुलाम वंश का अंतिम शासक कैकूबाद था, जिसकी कमजोरी और विलासिता ने सल्तनत को कमजोर कर दिया। अंततः 1290 में खिलजी वंश ने गुलाम वंश का स्थान ले लिया। इतिहास के पन्नों में दिल्ली सल्तनत की कहानियां आज भी जिंदा है। यह सिर्फ शासकों की नहीं, बल्कि सत्ता, संघर्ष और विजय का इतिहास है। क्या आप और भी ऐसे ऐतिहासिक विषयों पर वीडियो देखना चाहेंगे? हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।